राष्ट्रपति चुनाव के लिए जितनी चर्चा एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हो रही है, उतनी ही चर्चा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हो रही है, जो एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने कभी अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल करने वाले सिन्हा ने आईएएस की नौकरी तक छोड़ दी थी। 10 सेकंड के अंदर उन्होंने राज्य मंत्री का ऑफर ठुकरा दिया था। ऐसे कई किस्से हैं जो बताता है कि यशवंत सिन्हा भले ही हर बार सही साबित ना हुए हो, लेकिन उनका अभिमान हमेशा सबसे ऊपर रहा है, जिससे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। यशवंत सिन्हा अटल आडवाणी के युग के सितारे रहे, लेकिन 2014 के बाद उनका समय खत्म हो गया। आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स नेचर वाले लोग सत्ता के हिसाब से खुद को ढालने में माहिर होते हैं। उनके लिए विचारधारा बहुत मायने नहीं रखती। वैसे यशवंत सिन्हा इस कला के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन मोदी शाह के युग में मन मिजाज में ठसक रखने वाले यशवंत सिन्हा का ईगो आड़े आ रहा था। उधर मोदी शाह की जोड़ी परंपराओं को तोड़ने के लिए बेताब थी, लिहाजा हजारीबाग से 2014 में यशवंत सिन्हा की बजाय उनके बेटे जयंत सिन्हा को टिकट थमा दिया गया, जबकि 2009 में यशवंत सिन्हा ने उस सीट को जीती थी। टिकट कटने के बाद से ही यशवंत सिन्हा और मोदी शाह में दूरियां बढ़ने लगी। बाद में यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को मंत्री बना दिया गया। उधर यशवंत सिन्हा मोदी सरकार की नीतियों का जब न तब आलोचना करने लगे। बात ईगो की हो रही है तो यशवंत सिन्हा शायद टॉप लिस्ट में होंगे। इसका एक किस्सा भी है, मशहूर किस्सा। ये बात 1964 की है, जब बिहार में उस वक्त के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा संथाल परगना के दौरे पर थे। उस वक्त यशवंत सिन्हा को डीसी बनाया गया था, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सीएम से लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद भीड़ के सामने ही मुख्यमंत्री यशवंत सिन्हा से सवाल करने लगे। बार बार किए जा रहे सवाल से यशवंत सिन्हा परेशान हो गए। तभी सीएम के साथ आए सिंचाई मंत्री उन पर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। इसके बाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद की तरफ देखकर कहा कि सर, मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूँ। यशवंत के इस जवाब को सुनकर मुख्यमंत्री उन्हें कमरे में ले गए। वहां के एसपी और डीआईजी के सामने महामाया प्रसाद ने उनसे कहा कि आपको मंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यशवंत ने कहा कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सिन्हा का ये जवाब सुनकर मुख्यमंत्री गुस्से में लाल पीले हो गए और उन्होंने बोला कि आपकी इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे हो गई। साथ ही उन्होंने आईएएस सिन्हा से कहा कि आप दूसरी नौकरी खोज लीजिए। इतना सुनते ही यशवंत सिन्हा ने महामाया प्रसाद से कहा, सर, आप एक आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। बिहार की राजधानी पटना के कायस्थ परिवार में जन्मे सिन्हा ने राजनीति शास्त्र में पीजी किया। इसके बाद वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। 1960 में आईएएस का पेपर क्रैक कर लिया। 24 साल तक सर्विस दी। यशवंत सिन्हा ने जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर साल 1984 में इस्तीफा दे दिया और जनता पीपुल्स पार्टी जेपी के सदस्य के रूप में अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो इस दौरान चंद्रशेखर के करीबी हो गए। बोफोर्स घोटाले पर घमासान के बीच 1979 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दिया, लेकिन कहा जाता है कि 10 सेकंड के अंदर उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया था। दरअसल सिन्हा कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे, वो खुद को डिजर्विंग समझते थे। वीपी सिंह की सरकार 343 दिन चली। इसके बाद नवंबर 1990 में जब चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने सिन्हा को वित्त मंत्री बना दिया। ये सरकार भी महज 223 दिन चली। सरकार गिरने की कुछ दिनों बाद यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल हो गए। 1996 में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। अटल सरकार में वे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी बने। तारीख 24 अक्टूबर 2018 बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण के साथ यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तीनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरकार के दौरान राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही राफेल मामले में मोदी सरकार के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराने की मांग भी की थी। यशवंत सिन्हा के इस बागी तेवर को देखकर हर कोई उस वक्त हैरान रह गया था, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था जब सिन्हा ने अपनी पार्टी को ही घेरा हो। 2004 में चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को हार मिली थी। इस दौरान यशवंत सिन्हा भी हजारीबाग सीट से चुनाव हार गए थे। बाद में बीजेपी ने सिन्हा को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था।
फिर 5 साल बाद यानी 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा अपनी हजारीबाग सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी गठबंधन की हार हुई। इस चुनाव में एनडीए को मिली हार से यशवंत सिन्हा परेशान हो गए। इसके बाद अपने बगावती तेवरों के लिए मशहूर यशवंत सिन्हा ने हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता से 10 साल का वनवास खत्म कराने की कोशिश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उतरा। पार्टी ने यशवंत को किनारे कर दिया और हजारीबाग सीट से उनके ही बेटे जयंत सिन्हा को चुनाव मैदान में उतार दिया। यशवंत सिन्हा ने बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 21 अप्रैल 2018 को बीजेपी छोड़ने और सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि 2021 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का दामन थामकर फिर से यू टर्न ले लिया था। यशवंत सिन्हा को आज भले ही भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देती है, मगर वो कभी बीजेपी के धाकड़ नेताओं में शुमार किए जाते थे। अब यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है।